संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है। रविदास जी महाराज की सरल तो है, बड़ी कठिन है। इतनी आसान नहीं होती, बड़ी भेदों से भरी है। जुगलिया ये शरीर है हमारा, ये चमड़े का थैला है। सब कुछ रख के बहुत सुंदर बनाया है। ये किसने बनाया? माता ने नहीं बनाया। अंदर बनाने वाला तो कारीगर कोई और ही है। हर चीज अंग प्रत्यंग लगा के फर्स्ट क्लास सील के और बाहर आ गई शक्ति। खड़ा होके चलने लग गया, दौड़ता ही है। खड़ी गर्दन करने वाला, करके चलने वाला, तन के चलने वाला, दो पैरों पे, ये मनुष्य तन है। बाकी की गर्दन नीचे पड़ी है। शेर तो है, कहते हैं राजा है जंगल का, दहाड़ लगा दे हाथी तक भाग जाता है। गुलाम है, चार पैरों पे चलता है, भोजन पानी भूखा प्यासा मरता फिरता है। ये बना दिया सील के जुगलिया, पहना दी किसको? जीवात्मा को दे दिया। ये क्या जीव क्या आत्मा? आदि में जब यहां आत्मा या सुरती जब आई है, सुरमहंस थी, ये निर्लेप थी, हिस्सा थी परमात्मा का, अंश आत्मा। जब मां सुनने में आई, मन का देश, मन का राज्य था, इसमें मन मिल गया, ये आत्मा बन गई। जब प्राण मिले, ये शरीर मिला, अब जीवात्मा आई। सभी प्राणधारी जितने भी हैं ये सभी जीव हैं। आत्मा इस शरीर को त्याग देगी, फिर आत्मा अलग है
ये जीव मर गया, ये पड़ा है। क्या बोलते हैं? प्राणांत हो गया, प्राणों का अंत हुआ है उस शरीर में। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अध्याय 2 के श्लोक 1 के श्लोक 25 में कहते हैं, माधव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं किन योद्धाओं के साथ युद्ध होगा मेरा। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था राजा, वह अपने राज्य में बैठे थे। युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में तैयार हो चुका था होने को। संजय कहता है धृतराष्ट्र को, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में रथ आ गया है और इधर पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, सभी योद्धा खड़े हैं, उनको देख रहा है, निहार रहा अर्जुन, और कहता है, हे माधव, ये मेरे परदादा, दादा, चाचा, ताया, गुरुजन, रिश्तेदार सभी मेरे खड़े हैं, तो मैं इनको मारूंगा, राज्य छीनूंगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, माताएं बहनें विधवाएं होंगी, वर्णशंकर पैदा होगा, पूरी दुनिया पथ भ्रष्ट हो जाएगी। हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार डाल देता है और बैठ जाता पिछले हिस्से में। अध्याय 2 श्री गीता श्लोक 12 में समझाते कहते हैं कि अर्जुन, जिनको सामने तू देख रहा है, ऐसा कभी वक्त नहीं रहा जब मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, ये योद्धा लोग न रहे हो, और न कभी ऐसा समय होगा जब हम सभी नहीं होंगे। हर काल में रहे हैं हम तो। हे अर्जुन, 32 में कहते हैं, आत्मा न किसी को मारता है, न आत्मा को मार सकता है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, ये तो नष्ट नहीं होती। तो किसके मारने से भयभीत हो रहा है? फिर समझाते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है, हे माधव, इनको मारकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो भी मैं नहीं लेना चाहता, मैं इनको नहीं मारना चाहता, भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते चेता रहे अब अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर 25 तक, हे अर्जुन, जिनको तू कह रहा है इनको मारूंगा, तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, ये मारे जाएंगे। उठ, युद्ध कर। अगर युद्ध से भागेगा, ये तुझे भगोड़ा कहेंगे, तानाकसी करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, कायर था, युद्ध से भाग गया, भगोड़ा कहलाएगा, अक्षत्रिय है, न जी पाएगा न मर पाएगा, ऐसी दशा हो जाएगी तेरी। फिर सुना रहा है, समझा रहा है, हे अर्जुन, युद्ध करते करते अगर युद्ध में शहीद हो गया तो स्वर्ग जाएगा, अगर युद्ध में जीत हो गई तो राजभोग भोगेगा। समझा रहे हैं, चल रहा कार्य, आखिरी फैसला करते हैं, तू किसको मारेगा? आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, गलती नहीं, हवा सुखा सकती नहीं, अग्नि जला सकती नहीं, आत्मा तो नहीं मरती, शरीर सदा रहना नहीं है,
ये काया जो माता के गर्भ से मिली है, शरीर यही जुगलिया है। जुगलिया है चाम की, चमड़ी का थैला है ये। कौन बोलता है इसमें? जाम बोल से रमता सा राम, रमता सा राम। राम क्यों कहा गया? जर्रे जर्रे में रमण करती है वो शक्ति। रमण करने वाली शक्ति का नाम राम है। क्यों झूठ बोल लेंगे? कर लो प्रश्न अपने आप से। जा मैं बोल से रमता सा राम, क्यों राम बोलता है इसमें? फिर तो चोर डकैत बदमाश अपराधी वहीं बोलता है। फिर ये तो है? फिर तो सारे बराबर हो गए भाई। बराबर नहीं होते। कर्म की थ्योरी लागू होगी। अब कर्म की थ्योरी साथ चलेगी। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए बिहार के, कहते वो जीव आत्मा मन के साथ मिलके जितने कर्म करती है उनका फलों का भोगता बनती है। भोगता बनेगी। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा। कौन है लवारा? बछड़ा। नीचे गाय को जब हम दूध निकालने से पहले बच्चा होता है, छोटा सा बछड़ा, उसके नीचे करते हैं, वो थनों को पकड़ के मुखड़े में पोसा देता है, तैयार होती है, उसको बांध देता मनुष्य और दोनों हाथों से अंगूठे लगा के हाथ में और पूरी बाल्टी भर लेता है। श्रीमान जी सारा दूध निकाल लेता है। बछड़े को तो देता, पाइया मिल जाता उसको जीने के लिए ठीक से भाई। चाम का लवारा, चाम नीचे चाम चूंग है, चाम दुहावन हारा। ये कौन है दुहावन हारा? ये फिर मनुष्य आ गया, दूध को दोहने वाला। हिंदी में दूध दोह लिया क्या? हरियाणी भाषा में क्या? दूध निकाल लिया क्या है? एक मोटी भाषा धार निकाल ली क्या? भिन्न भिन्न शब्द हैं। दूध धो लिया क्या? चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। पहले समय में राजा महाराजा होते थे, ये जो माइक वाले हैं ना, लाउड स्पीकर नहीं होते थे। सबसे ऊंचा पशु तो पालतू पशुओं में ऊंट है, जो मनुष्य घर में रहता है, सबसे ऊंचा है। ऊंट पे बैठ के और नगाड़ा होता था। इतला मुनादी करवाते थे पूरे गांव में और बोलते थे नगाड़ा बजा बजा के मुनादी करके आनी है, और ये आदेश है राजा का। चढ़ के ऊंट पे वो गली गली मुनादी करता चलता था और नगाड़ा बजाता था। चाम का नगारा, चाम ऊपर चाम। ये ऊंट भी तो चमड़े का ही है, सील के चमड़े का खड़ा कर रखा है, प्राणों की फूंक मार रखी है, भागता फिरता है। प्राणों की फूंक निकली गिर जाएगा। चाम ऊपर चाम बैठा और चाम बजावन हारा। उस नगाड़े को वो चाम बजा रहा है मनुष्य, मनुष्य रूपी चमड़े का थैला उसको बजाता है। चाम ही की धरती बनी है। चाम का आकाशा, पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व नाशवान हैं, नष्ट हो जाते हैं। पांचों तत्वों से तो मनुष्य का तन बना है, पूरे ही इसमें बैठे हैं।
मनुष्य को छोड़ के बाकी 4 तत्व के हैं, 3 तत्व के हैं, 2 तत्व के, कोई 1 तत्व का है। पूर्ण कंप्लीट ये बिठा दिया, 5 तत्वों से बना दिया मनुष्य तन। तो जो जमीन बनाई, आकाश बनाया, 5 तत्व बनाई, ये भी क्यों? चमड़े के। चमड़े का अर्थ ही नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा शरीर। चाम ही के 9 लख तारे, जाम हो प्रकाशा, प्रकाश तो होता है, सितारे हैं, फिर जमघट है, फिर सारे सितारे जुड़ जाते हैं, अनंत सितारे हो जाते हैं, प्रकाश करते हैं वो। यहां प्रकाश पे आ गए वो। अब देखना, अब बड़ी बात कह रहे हैं। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। 5 तत्व चमड़े के यानी नाशवान है, तन मनुष्य का नाशवान है, फिर कौन है चाम से न्यारा। जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। बड़ी बात आ गई, अब चैलेंज कर दिया। अब सुन लो लोगों, सुनने वालों, इस चमड़े के थैले वाले को कह रहा हूं, मेरा गुरु कौन होगा? जो कोई होए चाम से न्यारा, इस चमड़ी से अलग हटके बाहर नूरी विदेही अविनाशी गुरु जिसके पास है, जो उस अविनाशी के दर्शन करवा दे, उससे मिलवा दे, वो मेरा गुरु होगा। ये चमड़े के थैले वाले मेरे गुरु नहीं होंगे। उस गुरु को मिलवा लो। कौन है वो गुरु? सोई गुरु हमारा। वापिस आ गए, मनुष्य के तन में आ गए। फिर 2 बातें बोलनी है। कहें रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। कह दिया चाम से न्यारा कौन है इस जगत में। अब फिर बोलेंगे जो कोई होए चाम से न्यारा, जो इस चमड़ी को छोड़ के बाहर जाता है गुरु, सोई गुरु हमारा, वो मेरा गुरु होगा भाई। उसको विदेही गुरु कहा है, सूक्ष्म गुरु कहा है, गगन गुरु कहा है। भिन्न भिन्न संतों ने भिन्न भिन्न शब्दों में भाषाओं बोला है। नूरी गुरु कहा है, जिंदा गुरु कहा है, खेवटिया ए काया गुरु, भिन्न भिन्न शब्दों में कहा है। उसके बारे में साहिब ने क्या कहा? कबीर साहिब ने, गुरु किया देह का सूक्ष्म चिन्ह नाही, भव सागर की धार में फिर गोते खाही। साहिब कहते हैं देहधारी गुरु तो कर लिया, फिर सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिला अभी तक। जब तक सूक्ष्म गुरु नहीं मिलेगा, आवागमन नहीं टलेगा। भवसागर की धार में फिर गोते खाही, फिर आवागमन में सुरती जा रही है और आ रही है। सूक्ष्म गुरु है ये। सतगुरु नजर निहाल है, रहे जो सन्मुख कोई। नित्यानंद एक पलक मन लोहा कंचन होए, नजर निहाल बता दिया सतगुरु को। वो सतगुरु है, सच्चा गुरु, जो नाश में नहीं आता, विनाश में नहीं आता, उसको सतगुरु भी कहा है। जिंदा गुरु निश्चय कहो, सो गुरु सनती हुजूर, वह सनती के देखते ये भागे बड़ी दूर। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, इसमें तो 6-7 बातें दाखिल कर दी। जिंदा गुरु निश्चय कहो, मुर्दा गुरु नहीं है वो जिंदा गुरु है। 5 तत्वों वाला गुरु, देहधारी गुरु,
तो शरीर को छोड़ जाएगा। जिंदा गुरु निश्चय कहो अविनाशी गुरु है, जरूर से जरूर प्राप्त कर लो उसको। कौन है वो? सो गुरु सनदी हजूर, वही है सर्टिफाइड, प्रमाणित संधि। 10वीं पास कर रखे जी, सनद दिखाओ जी, प्रमाण पत्र दिखाओ। ये वो संधि। कौन है ये? सनदी हुजूर, यही हजूर है, यही अविनाशी है। क्या होगा? वाह सनदी के देखते यम भागे बड़ी दूर, उस प्रमाण पत्र को देखेगा जब यम हट पीछे पीछे हटेगा उससे वो। ये है वो जिंदा गुरु। दादू देखा ए दीदा, सब कोई कहे तो सुनिदा, मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। अमरलोक के संत दादू जी महाराज ने बता दिया, मैंने तो जो दिखता नहीं किसी को भी परमात्मा, ए दीदा जो दिखता नहीं है, मैंने देख लिया। मुर्शिद सत्य, मुर्शिद कहते हैं गुरु को, सच्चा भेदी गुरु मिल गया। क्या कर दिया? गगन गुरु लखिया, गगन गुरु मिल गया मुझे तो, गगन में रहने वाला गुरु मिल गया। फिर क्या किया? तन मन किया उसीदा। अब तन मन अर्पण कर दिया। गगन गुरु कहा उसको, देधारी गुरु से पूछ ले, नूरी सतगुरु है और जब तक नूरी मिले नहीं, लगे ना ठिकाने ठोर। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भाई देधारी गुरु से पूछ ले चेले जी, किस बात की संकोच है? प्यासा है, सामने मटके में पानी पिलाने लग रहा है, बोल दे जी मुझे भी पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं। और नहीं पूछेगा, नहीं पिएगा, मर जाएगा। फिर क्या मिलेगा? देधारी गुरु से पूछ ले, नूरी सतगुरु है और वो नूरी गुरु तो कोई और है। शर्त रखेंगे अब, जब तक नूरी मिले नहीं, लगे ना ठिकाने ठोर, सतलोक नहीं पहुंचेगा, अमरलोक नहीं पहुंचेगा। कह रहे वो देधारी गुरु तो बहुत हैं, सतगुरु है विदेह, शब्द स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखी ले। हृदयदास जी महाराज बनिया कुल में आए, बादली गांव रहा, हरियाणा प्रदेश रहा। वो कह रहे हैं देदारी गुरु तो बहुत फिरते भाई शरीर लिए, सतगुरु है विदेह, वो तो विदेह ही है जो सतगुरु है। कैसा है वो? शब्द स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखीले, वो तो अधर्म है, वहां मिलेगा, प्राप्त कर ले कह रहे हैं। हरदास जी महाराज कह रहे हैं बात, हाड़ चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज, झूठे गुरुआ मर मर गए, सिर धर अपने बोझ। यारी जी महाराज संत मत के ऊंचे संत हुए हैं, वो कह रहे हैं हड्डी का चमड़े का शरीर नहीं है वो, हाड़ चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज, नर दिया नाम है, वाह गुरु बोल दिया। क्यों बोलिया? वाह 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 मिल गया आप मुझे, नाम ही रख दिया वाह गुरु। झूठे गुरुआ मर मर गए, सिर दर अपने बोझ, शरीरधारी गुरु आए, झूठ जपाट से मनोकामनाओं की इच्छी पूर्ति का सारा डाल के लोगों से धन लूट लिया, किलों जैसे आश्रम बना लिए, गाड़ियां 50 लाख की आ गई, लूट ले गए माल जनता का,
भेड़ों से ऊन उतार ली, ये संसार भेड़ है सारा। अज्ञानी लोग भरे फिरते हैं यहां पर, मीठी वाणी बोल के मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति तारट फेंक के लूट लो लोगों को, फिर नरक में चला गया वो गुरु। चेले भी नरक में गए। क्यों? जहां कर्जदार जाएगा वही साहूकार जाएगा। कर्जदार तो गुरु हो गया बिना भेदी, साहूकार चेले हो गए। वो सर्प बनेगा गुरु, चेले चीटियां बनेंगे। कट होगा, चलते चलते सर्प के सारी चीटियां उस कट पे बैठ के हिस्सा खाएंगे सारा। वो बनेगा गुरु, सर्प बनेगा। ऐसे गुरु के शिष्य चीटियां बनेंगे, 84 में जाएंगे। जबरदस्त पहचान आ रही है अब। वो विदेही गुरु कैसा है? लेबोरेटरी में जाएंगे, अब लैब में, प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करेंगे उस गुरु का। देही को सतगुरु कहें, ये तो दुंदर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं ताको सतगुरु मान। गरीबदास जी महाराज जाट कुल माए, हरियाणा प्रदेश में आए और छुड़ानी धाम पे आए। वो कह रहे हैं देहधारी गुरु नहीं है वो, सतगुरु है विदेह, तो विदेही है। 4 दाग हैं वो, उनसे दूर है वो। आकाश को छोड़ के 4 आ गए, उनसे टच नहीं होता, वो छू नहीं सकते उसको। वहां प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। साहिब ने भी बताया है, झूठे गुरुआ जगत में ये सतगुरु नहीं जान। 4 दाग से रहित है ताको ले पहचान। प्रयोगशाला में आ गए। अब उस सच्चे गुरु को पहचान लो, कौन सा है वो? 4 दाग से न्यारा है वो, इन दाग में नहीं आता वो। उसको ले पहचान है, जो वो सच्चा गुरु, विदेही गुरु, जिंदा गुरु, सूक्ष्म गुरु, सतगुरु मिलेगा। जिस गुरु के पास रविदास जी महाराज कहते हैं वो मेरा गुरु होगा भाई, नहीं तो मैं नहीं मानता। बहुत ऊंची श्रीवाणी आई है रविदास जी महाराज की, भेदों से भरी थी।